इस वीडियो के अंदर हम अपनी ऐप को स्प्लिट करना सीखेंगे और एक कंप्लीट पेज जो कि एक विजेट है उसको डिफरेंट विजेट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एक विजेट से दूसरे विजेट में डाटा कैसे पास किया जाता है उसको सीखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये एक छोटी सी ऐप है जिसके अंदर ये ऐप बार बनी हुई है और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है और नीचे आंसर देने के लिए बटन्स हैं। अभी दिखने में ये इतनी सेंस नहीं लगती कि हम इस एक छोटे से पेज को डिफरेंट विजेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हम अपने एक पेज को अगर उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है तो ये सीखना चाहते हैं कि इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है और डिफरेंट विजेट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एक विजेट से दूसरे विजेट में डाटा कैसे पास किया जाता है। तो ये इस वीडियो का पर्पज़ है, जो कि फर्दर हम जब हमारी एप्लीकेशन ग्रो कर जाएगी और कोड ज़्यादा हो जाएगा तो मेंटेन नहीं हो रहा होगा तो तब हम ये कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो इस विजेट को नया विजेट बनाने के लिए हम ये जो हमारे पास मेन डॉट है यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी क्लास डिफ़ाइन की जा सकती है, लेकिन ये एक थंब रूल है, कॉमन प्रैक्टिस है कि हम एक विजेट को एक नई फाइल के अंदर ही क्रिएट करते हैं ताकि कोड को ईज़िली मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल जो है उसको क्रिएट कर लेता हूँ, क्वेश्चन डॉट। और क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है फ्लटर की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने इंस्टॉल की थी, तो उसकी वजह से हमारे पास अगर मैं STL लिखूंगा तो यहाँ पर वो मुझे इंटेलिजेंस बता रही है कि आपने स्टेटलेस विजेट बनाना है या स्टेटफुल विजेट बनाना है। तो हम एक स्टेटलेस विजेट बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ क्वेश्चन। ये बिल्कुल वही विजेट है जो हमने सबसे पहले जब हमने स्क्रीन के साथ रन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हुए विजेट को अटैच किया था, तो तब हमने एक ऐसी स्टेटलेस विजेट की क्लास बनाई थी, उसके अंदर बिल्ड फंक्शन बनाया था। तो ये कोड मुझे खुद नहीं करना पड़ रहा, ये डॉट की जो एक्सटेंशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि मुझे क्रिएट करके दे रही है, हेल्प कर रही है मेरी। तो ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो स्टेटलेस विजेट हैं ये हमें इम्पोर्ट कराना है मटीरियल से। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ पैकेज मटीरियल डॉट। तो इस तरह ये हमने एक सेपरेट विजेट बना लिया। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये जो स्टेटमेंट आ रही है ये बेसिकली इस लिस्ट में से आ रही है जो हमने ये क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी, इसमें से ये जो स्टेटमेंट वहाँ उस टेक्स्ट में शो हो रही है, ये देखें टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चंस लिस्ट के अंदर जो उसका इंडेक्स हम चेंज कर रहे हैं यहाँ से शो हो रही है। हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, हम इसको इधर लेके आना चाहते हैं एक अलग विजेट के तौर पे, और यहाँ से इस विजेट से डाटा हम इस विजेट के अंदर पास करना चाहते हैं। ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ सीखी थी, कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली ये देखें, ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी पहले बना लेते हैं, टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग टाइप की एक क्वेश्चन टेक्स्ट, इसका मैंने नाम रख दिया। और क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको स्ट्रिंग असाइन करनी है तो इसके लिए मैंने इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग रख दिया। और उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इसको रिसीव कर लूँगा और इस प्रॉपर्टी को असाइन कर दूँगा दिस डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट। यानी कि जब ये विजेट हम कहीं से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको जब हम डाटा पास करेंगे तो वो डाटा इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन टेक्स्ट को असाइन हो जाएगा। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसको मेन डॉट में यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट हम रिलेटिव इंपोर्ट है। अब यहाँ देखिए ये लिब फोल्डर के अंदर ही, ये सेम फोल्डर के अंदर ही दोनों फाइल्स बनी हैं। तो मैं यहाँ पर डॉट स्लैश करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन डॉट अवेलेबल है। तो ये सारी कोडिंग जो यहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। इस तरह हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने बेसिकली
टेक्स्ट को पास करना है और यहाँ पर रिसीव करना है। और यहाँ पर हमने ये देखिए रिसीव कर लिया, और अब इसको इस कंटेनर की बजाय हम यहाँ पर एक टेक्स्ट विजेट कर देते हैं, और इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हम ये जो क्वेश्चन टेक्स्ट है इसको पास कर देते हैं। ये यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर रिसीव करके इसको यहाँ पर पास कर दिया गया। और यहाँ से जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस जगह पर ये यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम क्वेश्चन इंडेक्स को सिलेक्ट करते हुए उसके टेक्स्ट को हम पास कर देंगे। यहाँ पर ये देखें जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की बजाय हम क्वेश्चन जो विजेट है उसको पास कर रहे हैं। और क्वेश्चन विजेट बेसिकली एक आपके पास स्ट्रिंग आर्गूमेंट इसको चाहिए जो कि हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिस्ट में से हमारी जो लॉजिक है उसके इंडेक्स को चेंज करने की वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको लेके आए हैं। जो क्वेश्चन को चेंज करने की जो लॉजिक है, जो उसका इंडेक्स चेंज करने की लॉजिक है, वो अभी भी इधर ही है। ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है जो कि ये वाला आंसर क्वेश्चन जो कि इंडेक्स को चेंज करता है, वो बिल्कुल इधर ही है। असल में मकसद ये नहीं होता कि हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को किसी दूसरे विजेट में कन्वर्ट कर दें। बेसिकली हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न का ख्याल रखते हैं। बेसिक जो यहाँ पर फंक्शनैलिटी है वो इधर ही है, लेकिन हमने सिर्फ शो करवाने वाले पार्ट को उधर कन्वर्ट किया है। अब ये जो है आपके पास क्वेश्चन और उसका इंडेक्स ये बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे पहले था ऐसे ही रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शनैलिटी जो है ये काम कर रही है कि नहीं। इससे पहले हम क्वेश्चन डॉट में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। ये जो वार्निंग दे रहा है, दिस क्लास आर ए क्लास दैट दिस क्लास इनहेरिट फ्रॉम इज़ मार्क एज इम्यूटेबल मार्क की गई है। इस बात का मतलब ये है कि बेसिकली ये है तो स्टेटलेस विजेट, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये अपने डाटा स्टेट को मेंटेन नहीं रखेगी, लेकिन इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो हम चेंज कर सकते हैं ना, इंटरनली तो चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन एंड टेक्स्ट है ये इस क्लास की प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पर नीचे कहीं भी इसको चेंज कर सकता हूँ या ओवरराइड कर सकता हूँ, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, तो उसका सलूशन उसने ये बताया कि इसको इम्प्यूटेबल है, तो ठीक है, इसको आप क्या करें, इसको फाइनल डिक्लेयर करें। यानी कि इस बात का मतलब ये कि हम ये चाहते हैं कि हम इस विजेट से, ये जो हमारे पास फाइल है मेन डॉट, इस विजेट से हम इसको डाटा पास कर रहे हैं। जैसे ही डाटा हम पास करें, जो डाटा चेंज हो सकता है, पहले एक दफ़ा पास किया जा सकता है, यानी कि पहला क्वेश्चन पास किया जा सकता है, दूसरा किया जा सकता है, तीसरा किया जा सकता है, यानी कि चेंज डाटा इसको पास किया जा सकता है। जब एक दफ़ा वो डाटा यहाँ पास हो जाए, इस कंस्ट्रक्टर से वो डाटा रिसीव हो जाए और वो इसको असाइन हो जाए, तो आफ्टर दिस असाइनमेंट डाटा विल नॉट बी चेंज। एक दफ़ा इस कंस्ट्रक्टर को जब डाटा पास हो जाए तो इंटरनली चेंज नहीं हम चाहते, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर कीवर्ड लगाते हैं फाइनल। तो वो जो आपकी कंप्लेन थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसको अब हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन हमारी कैसे चल रही है। कंसोल को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर देख सकें कि इंडेक्स चेंज हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। देखिए व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मैंने प्रेस किया तो ये देखिए उसका इंडेक्स भी चेंज हो गया। और व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल, ये जो सेकंड है आपके पास ये क्वेश्चन, ये वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस ये जो स्टेटमेंट है जो कि पहले टेक्स्ट थी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक अलहदा विजेट के अंदर। अब दिखने में फ़िलहाल यही लग रहा है कि हमने इस कोड को बढ़ा दिया, कि नई फ़ाइल बना दिया और इस फाइल के अंदर हमने और कोड को ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये दिखने में ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हमने सीखा ये है कि किसी एक विजेट से दूसरे विजेट में डाटा कैसे पास किया जाता है। कल जब हम इस एप्लीकेशन को ग्रो करेंगे, हमारी एप्लीकेशन रिच हो जाएगी, इसका डिज़ाइन रिच हो जाएगा, इसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो तब हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे जो लॉजिक्स होंगे हम उनको विजेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और उनकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने में आसानी होगी हमें। अब बेसिकली होता ये है कि ये जैसे ही बटन क्लिक होता है तो ऑन चेंज जब आती है
तो चेंज के ऊपर, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ये वाला तो स्टेटफुल विजेट है ना, ये वाला हमारे पास। तो जैसे ही हम सेट स्टेट करते हैं, चेंज आती है, तो ये बिल्ड फंक्शन कॉल होता है। इस विजेट का बिल्ड फंक्शन कॉल होता है, जो कि ये वाला इस आपके विजेट ट्री को वो कॉल करता है और ईच एलिमेंट को वो डिटेक्ट करता है, और जिसके अंदर वो चेंज आता है उस चेंज के अगेंस्ट वो अगर फर्दर कोई विजेट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एक फर्दर विजेट है, तो इसके अंदर जाहिर बात है चेंज हुई है, तो उस चेंज को डिटेक्ट करके इसका बिल्ड मेथड भी कॉल करता है। तो इसका बिल्ड मेथड जब कॉल होता है तो साथ ही इसको डाटा न्यू साइन हुआ होता है, यहाँ से इस जगह से इसको न्यू डाटा पास हो रहा है, तो वो इसको अपडेट कर देता है।